ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 का, मतलब लास्ट ईयर का। ये जो क्वेश्चन है ये वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसको हम वर्टिकल सर्कल भी कहते हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 90% स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, या फिर यूं कहें 90% स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि बस वर्टिकल सर्कुलर मोशन आया, उसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगा तो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से काम नहीं होगा। इसीलिए 90% स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें गिवन क्या है? एक मास m है, जिसको v0 वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से छोड़ दिया यहां पे बॉटम पे, और ये ऐसे ऊपर को जाएगा। और यहां पे गिवन है कि p पॉइंट पे आकर के ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये जिसकी लेंथ l गिवन है, l इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और ये जो मास है ऐसे घूमता हुआ, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी। और यहाँ पे ये गिवन है कि p पॉइंट पे आते ही द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट पॉइंट p, मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो थीटा एंगल बना करके ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली, ये स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा? स्लैक। स्लैक मतलब ढील आ जाएगी। कब? जब एंगल थीटा बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है? रेशियो ऑफ द स्पीड एट पॉइंट p, यानी कि इस p पॉइंट पे जो स्पीड है, मान लो v है, और ये जो गिवन स्पीड है, इनिशियल स्पीड v0, इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आओ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो, मान लेते हैं p पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? v। ये है वेलोसिटी v एट पॉइंट p। एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन पहले अप्लाई कर देते हैं। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इस लेवल पे और इस लेवल पे ये h हाइट का गेन हुआ है, देखो। और पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई है h हाइट के साथ mgh, और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है v0, कम होके यहाँ पे हो गई v। ठीक है, ये रेशो हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों बराबर रहने वाली है। मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो इक्वल होने वाली है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक इनिशियल और पोटेंशियल इनिशियल। तो यहाँ पे काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल, इन दोनों के सम जो होंगे वो बराबर होंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है इस मास के पास? हाफ m v0 स्क्वायर। मान लेते हैं इस लेवल को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, तो यहां मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए रेफरेंस लेवल पे जनरली हम 0 मान लेते हैं। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फाइनल? mgh। हाँ जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी p पॉइंट पे? हाफ m v स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो ये है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे m तो कैंसल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2gh। अब जो h है ये हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ l, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? l। l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो यहाँ पे l इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की। तो देखो h क्या आएगा? इतना पार्ट तो l के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये यही रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो l के कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा।
ये कंपोनेंट हो जाएगा L cos थीटा, L cos थीटा, और ये हो जाएगा L sin थीटा। तो इसका मतलब हमारी जो H है वो क्या होगी, L प्लस L sin थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे हमें H की जगह लिखनी चाहिए। तो ये आ गया V नॉट स्क्वायर, V स्क्वायर 2G। तो H की जगह हम लिख देंगे L प्लस L sin थीटा। इसमें से L कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2GL 1 प्लस साइन थीटा। ये आ गया V नॉट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब देखो, अब एनर्जी कंजर्वेशन तो हमने निकाल लिया, लेकिन इससे क्या वो रिजल्ट मिला? अगर हम इनकी रेशो के लिए इनको डिवाइड भी कर दें, इस इक्वेशन मतलब हम V स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरे को, तो ये रेशो आ जाएगी। लेकिन ये जो रेशो है, इससे ये गिवन, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो फाइनल आंसर है वो थीटा में होना चाहिए, और इसमें तो आपको जी एल ये भी नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक और इक्वेशन हमें चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कंडीशन गिवन है, द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक। मतलब स्लैकिंग कब होगी, ये कंडीशन हमें पता होती है व्हेन टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो केयरफुली देखो, ये मास है m, तो इसका मतलब नीचे वेट लगेगा mg, का मतलब नीचे वेट होगा mg। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट इसका mg cos थीटा, और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा जो है, अगर इसके पास वेलोसिटी v है, तो mg sin थीटा जो है ये प्रोवाइड कराएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि टेंशन तो यहाँ पे है नहीं तो प्लस टी आता। अब यहाँ पे टेंशन है नहीं, तो ये होगी जीरो। इसका मतलब mg sin थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे r है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, m से m कैंसल आउट हुआ। इसका मतलब gl की वैल्यू आ गई v स्क्वायर बाय साइन थीटा। अब ये हो गया हमारा 2। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखो, ये है हमारा gl, इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमें। ठीक है, तो gl की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। gl की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी, v स्क्वायर बाय साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, और अपना ये थी वैल्यू, gl की वैल्यू v स्क्वायर बाय साइन थीटा, यहाँ पुट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय वी स्क्वायर। तो क्योंकि हमें रेशो फाइंड आउट करनी है, तो इसीलिए इस पूरे को वी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये हो गया 1, और ये वी स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाय साइन थीटा, और ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा। तो वी स्क्वायर से बेसिकली हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, वी स्क्वायर से इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, और इसको भी डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास ये रेशो एक साइड निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा, और इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम आ गया अपने पास साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, और ऊपर आ गया 2 प्लस
2 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू आ गई वी नॉट बाय वी होल स्क्वायर, और ये आ गया 2 प्लस ये 2 साइन थीटा और ये 1 साइन थीटा मिलके हो गया 3 साइन थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा, और इसको स्क्वायर को इधर भेज दो, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम हाफ पावर बोलते हैं। ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये इसको ब्रैकेट में ले लो और पावर कर दो हाफ, और हमें फाइनल आंसर निकालना था v बाय वी नॉट, तो इसको रिवर्स कर दो, साइन थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 3 साइन थीटा, टू प्लस 3 साइन थीटा। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड रेशो। ये नहीं हो सकता, पहला आंसर तो गलत है क्योंकि साइन थीटा ही आ रहा है। इसमें कॉस थीटा ऊपर है लेकिन साइन थीटा, ये ठीक है साइन थीटा, तो ये गलत है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। साइन थीटा ओवर 2 प्लस 3 साइन थीटा की पावर हाफ, हाफ मतलब रूट, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो ये है कंप्लीट प्रोसीजर। तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन काम नहीं करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ ये जो कंडीशन गिवन है, स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट पॉइंट पी, तो स्लैक कब करती है, जब टेंशन जीरो होती है, तो ये टेंशन जीरो वाली कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे एम जी का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये साथ में फोर्स इक्वेशन भी लगाएंगे, तो फोर्स की इक्वेशन भी चाहिए हमें, ठीक है, और एनर्जी की इक्वेशन भी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने देखा अगर प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल करें तो कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो आसान हो जाती है। तो आपको इस वर्टिकल सर्कल के केस में एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा फोर्स की जो इक्वेशन है उस पर भी ध्यान देना है। तो इस केस में जो कंडीशन आपको गिवन है स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग, उसको यूज करना है, उसकी वजह से टेंशन जीरो हो जाएगी। जब स्ट्रिंग जो स्लैक करती है उसके अंदर ढील तब आती है जब टेंशन जीरो होती है, तो इसका मतलब वेट का ये एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो दूसरी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होपफुली सबको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। थैंक यू सो मच। फिजिक्स को कंसेप्चुअली और डीपली समझना चाहते हो तो आप लाइव ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर क्लास 11, 12, जेई और नीट प्रिपरेशन। क्लासेस जूम पर होती हैं, पर्सनलाइज्ड 1-to-1 या स्मॉल बैचेस में, जहां डिटेल्ड थियरी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, रेगुलर डाउट सॉल्विंग और असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए दिए गए टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करो या व्हाट्सएप करो। फ्री फिजिक्स कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो फिजिक्स एडू मीडिया यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग फिजिक्स।